नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वैचारिक दृष्टि दोष से पीड़ित पाटिल। विश्व भर के विद्वान गीता से प्रेरित होते हैं। किसी को उसमें जिहाद नहीं दिखा, मगर पाटिल को जिहाद दिखता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द अनुशासन समझाया है कि एक शब्द ही वाक्य में भिन्न भिन्न स्थान पर बैठकर भिन्न अर्थ देता है। यास्क ने निरुक्त में सही अर्थ के लिए इतिहास, परंपरा व तर्क को अपनाने का सुझाव दिया है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल ने बिना किसी आधार के इस्लाम की बहुचर्चित धारणा जिहाद के गीता में भी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में है, बल्कि भगवत गीता और ईसाईयत में भी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उनकी टिप्पणी को खारिज किया है। पाटिल के वक्तव्य को लेकर पूरे देश में रोष है। भाजपा हमलावर है। गीता दर्शन ग्रंथ है। ये अर्जुन के प्रश्नों और श्री कृष्ण के उत्तरों का ज्ञान संग्रह है। भारतीय ज्ञान परंपरा तर्क और प्रश्नों से संपन्न है। गीता में मानने पर कोई और नहीं या कोई जोर नहीं। उसमें योग है, ज्ञान है, भक्ति है, सांख्य है, वेदांत है, अंत में स्वविवेक है। स्वविवेक के अनुसार कर्म स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, मैंने तुम्हें यह ज्ञान बताया है, इस पर पूरी तरह विचार करो, फिर जो इच्छा हो वह करो। दुनिया के किसी भी पंथ मजहब में ऐसा कर्म स्वतंत्र नहीं है। जिहाद बहुचर्चित शब्द है। इसका सामान्य अर्थ दीन यानी मजहब से इनकार करने वाले लोगों से लड़ना है। कुरान के अनुवादक मोहम्मद फारूक खां व डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने परिभाषित शब्दावली में जिहाद को परिभाषित किया है। जान तोड़ कोशिश, ध्येय की सिद्धि के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देना। युद्ध के लिए कुरान में किताब शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिहाद का अर्थ किताल के अर्थ से कहीं अधिक विस्तृत है। जो व्यक्ति सत्य धर्म के लिए अपने धन, लेखनी और वाणी आदि से प्रयत्नशील हो, उसके लिए स्वयं को थकाता हो, वह जिहाद ही कर रहा है। धर्म के लिए युद्ध भी करना पड़ सकता है। उसके लिए प्राणों का बलिदान भी दिया जा सकता है। यह भी जिहाद का एक अंग है। जिहाद को उसी समय इस्लामी जिहाद कहा जाएगा जबकि वह अल्लाह के लिए ही हो, अल्लाह के नाम और उसके धर्म मजहब की प्रतिष्ठा के लिए हो, ना कि धन दौलत की प्राप्ति के लिए हो। जिहाद का मुख्य उद्देश्य है सत्य मार्ग की रुकावटों को दूर करना, संसार को अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों की दास्ता से छुटकारा दिलाना। धर्म के पालन में जो बाधाएं और रुकावटें खड़ी होती हैं, उन्हें दूर करना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिहाद का अर्थ प्राय युद्ध से लिया जाता है। इस्लामी विचारधारा जिहाद के लिए प्रेरित करती है। मजहब के लिए युद्ध करते मारे गए लोगों के लिए कुरान का संदेश है, जो लोग अल्लाह के मार्ग पर मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे जीवित हैं। तुम्हें एहसास नहीं होता। इस विचारधारा में दीन से इनकार करना कुफ्र है और ऐसा करने वाले काफिर। कुफ्र, काफिर और जिहाद पर सारी दुनिया में चर्चा होती है। इस विचारधारा में युद्ध अनिवार्य है। तुम पर युद्ध थोपा गया है और वह तुम्हें प्रिय नहीं लगता। बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए बुरी है। इसलिए अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो। जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया, वही अल्लाह की दयालुता की आशा रखते हैं। मजहबी राज्य की स्थापना फर्ज है। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मुस्लिम शासक का सर्व प्रमुख कर्तव्य काफिरों के देशों में दारुल हर्ब पर तब तक जिहाद करना है जब तक कि वे इस्लामी राज्य दारुल इस्लाम न बन जाए और लोग इस्लाम का राज स्वीकार न कर लें। दुनिया में राष्ट्रीयता और लोकतंत्र का विकास हो रहा है। इस्लाम और राष्ट्रीयता के रिश्तों पर मौलाना मोद्दिदी की राय है
कि इस्लाम और राष्ट्रीयता विरोधी है। जहां राष्ट्रीयता है वहां इस्लाम का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जहां इस्लाम है वही राष्ट्रीयता के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। मौलाना मौदूदी का कहना है कि जिन सुधारों का इस्लाम लाना चाहता है उसके लिए सत्ता पर अधिकार जरूरी है। इसलिए दीन की स्थापना के मकसद से शासन तंत्र पर अधिकार करने के लिए संघर्ष की न केवल अनुमति है बल्कि अनिवार्य भी है। भारत में लंबे समय से जिहाद पर तीखी बहस है। पहले वे अपनी विचारधारा के अनुसार स्पष्टीकरण देते हैं थे, अब उनके स्पष्टीकरण प्रभावी नहीं रहे, इसलिए वे अपनी धारणाओं को गवाही हिंदू विचारधारा से लेते हैं। पाटिल ने यही कहा है कि जिहाद इस्लाम में है तो गीता में भी है। गीता में जिहाद खोजना शरारतपूर्ण है। इस्लामी मान्यता के अनुसार कुरान की व्याख्या नहीं हो सकती। गीता के भाष्य और आलोचना पर रोक नहीं है। दुनिया के अनेक विद्वानों ने गीता के अपने अर्थ निकाले हैं। शंकराचार्य का भाष्य मुक्ति संदेश देता है। तिलक के भाष्य गीता रहस्य में कर्मवाद है। भाष्यकार का काम शब्दार्थ का अर्थ वर्तमान बताना होता है। गीता के अधिकांश तत्व शाश्वत हैं। मार्क्सवादी विद्वान डी कौसम्बी ने गीता को लोकप्रिय कृति बताया है। मार्क्सवादी चिंतक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, गीता की प्रतिध्वनि यूरोप से दूर दूर तक सुनाई देती है। एडविन अर्नाल्ड ने गीता पर सेलेसियल सांगट में लिखा है, इस ग्रंथ के अभाव में अंग्रेजी साहित्य अधूरा रहेगा। मैं इस अद्भुत कृति का अनुवाद करने का साहस कर रहा हूं। गीता अस्तित्व का अंतर्संगठित है। मानव जाति के लिए इसका स्थायी मूल्य है। गीता ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। जर्मन धर्म के भाष्यकार J.W. होवर ने लिखा है कि यह सब कारणों में सब प्रकार के धार्मिक जीवन में प्रामाणिक है। सारी दुनिया के विद्वान गीता से प्रेरित होते हैं। किसी भी विद्वान को गीता में जिहाद नहीं मिला, लेकिन पाटिल को गीता में जिहाद दिखाई पड़ता है। ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाए? शरारत या छंद सेकुलर राजनीति में शीर्ष स्थान पाने की महत्वाकांक्षा या गंदी राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण कहा जाए। एक व्यक्ति अपनी गंदी राजनीति के लिए कितना गिर सकता है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।